एंड अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। मेरी तरफ से सर्टिफिकेट से डेली अवार्ड्स है, हम एक्सटर्नल लोगों को भी अभी आगे लेके आएंगे, ठीक है? क्या आपको टूथपेस्ट में नमक? ओके, हु वाज दैट? ठीक है, ओके। फिर हमने एक बार एक एग्जाम्पल लेके देखा कि एग्जिस्टिंग चीज को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, एंड ये एक एग्जाम्पल है जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया है, ठीक है? फिर हमने आइडिया कलेक्शन बॉक्स के बारे में बात किया, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने आइडियाज दिया, ठीक है? क्विक रिकैप हो गई, याद आ गया कल हमने क्या सब डिस्कस किया था? यस मैम। ओके, डे 1 कल की जो हमने एक्टिविटी दिया था, वाह बेटा मौज कर दी। ये कौन था भाई, कौन हो? चलो ओके, कितने लोगों ने सबमिट किया? 11। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे 38 लोग हैं और सिर्फ 11 लोगों ने सबमिट किया है। जिन लोगों ने सबमिट किया है खूब खूब साधुवाद, ओके? मैम श्रेया इज ऑल स्माइल्स, श्रेया का नाम आ गया तो श्रेया बहुत ज्यादा खुश है ना? एक्चुअली मैम क्या हुआ, लाइट गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने सेव किया है या ना, 2 घंटे बाद मैंने वो लिखा था मैम, इसलिए। ओके, हाँ बच्चे बताओ। ये सबमिट किस पे, मतलब कब करने का, किस में करने का? ये कल का मैम असाइनमेंट करके था तो ना, हम भी भेज एक देते हैं मैम, कंप्यूटर नहीं है मैम? घर पे। कैसे? मोबाइल पे भी भेज सकते हैं ना? हाँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप जब खुलता है तब? नहीं ग्रुप में नहीं, मुझे इंडिविजुअली भेजिएगा, ग्रुप में बहुत कुछ है। मैम आपका नंबर नहीं है। ओके, सो वी विल कम ओवर देयर, ठीक है? चलो, सो डे 1 का श्रेया इज क्लिकिंग ए पिक, आई कैन सी दैट। सो डे 1 का जो रिजल्ट्स था, 11 लोगों हम में से सबमिट किए हुए हैं, ठीक है? विवेक इज आल्सो, विवेक भी थोड़ा धीरे धीरे करके स्माइल कर रहे हैं। हाँ विवेक, वो कह रहे थे मैम, श्रेया बहुत स्माइल कर रही थी मैम, वो ये सोच के आपने थोड़ा स्माइल कर दिया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक, श्रेया, उदय, लेकिन बाकी सभी लोगों ने भी जिन्होंने आइडिया सबमिट किया, ठीक है? सभी को खूब खूब साधुवाद। सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन? सिर्फ विवेक, श्रेया एंड उदय तीनों के लिए तो है, लेकिन बाकी सबके लिए भी। एज ए टीम हम 43 आइडियाज लेके आए हुए हैं, ठीक है? चलो साधुवाद, ओके आगे चले। तो आप तीनों की प्राइजेस मैं शाम को आपसे कनेक्ट करके। मैम एक प्रॉब्लम थी, वो जो कल आपने लिंक दी थी हमें साइंस प्रोजेक्ट के लिए, वो लिंक चाहिए थी मैम। हम अभी शेयर करेंगे दीदी, हाँ जी बताइए। दीदी वो इसमें जैसे आप ये जो बोल दिए, इन लोग आइडिया दिए, ऐसे सारा आइडिया क्या क्या है वो इससे जान सकते हैं? अभी हम आएंगे, विल कम देयर। अच्छा ठीक है, आई एम म्यूटिंग एवरीबडी। जिसको क्वेश्चन पूछना है जब मैं बोलूं तब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो हमारा फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है? चले, आज बहुत कुछ करना है, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड। मैम आज भी सबमिट कर सकते हैं क्या? अभी आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे एक्टिविटीज है, देखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, हम में से कितने लोग, 11 लोगों ने सबमिट किया है और कुछ लोग नहीं किए हैं जो शायद अभी भी करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरे है, जब हम ये आइडिया सबमिट कर रहे थे, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था? मैम एक एक चीज को मैम ऑब्जर्व कर रहे थे मैम, उसमें ढूंढ रहे थे कमी। ओके मैम श्रेया, यू आर ऑन म्यूट। हाँ मैम, अपने पापा मम्मी से उनके प्रॉब्लम पूछ रहे थे और फिर सोच रहे थे उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता। ओके ओके, अच्छा और क्या था किसी का? 5 people have raised hands. Okay, पंकज बताइए। यस मैम। क्या सोच रहे थे जब ये आइडिया सबमिट कर रहे थे? मैम यही सोच है ना कि हम लोग कौन कौन सा चीज में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम लोग को बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, सभी लोग सच सच बोल रहे हैं? यस हाँ दीदी। किसी ने नहीं सोचा कि अरे ये ऐसे प्राइजेस जीतना है? नहीं सोचा? मैम मैंने सोचा था। सोचा था ना, थोड़ा बहुत तो हर किसी ने सोचा होगा कि प्राइज भी जीतनी ही है, था ऐसा थॉट? अच्छा चलो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम में से हर कोई चाहता है कि हम कॉम्पिटिशन्स भी जीत लें। ओके
अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोड़ो और ये प्रोडक्ट बनाना, न्यू आइडियाज लाना, ये सब छोड़ो, ये बताओ व्हाट इफ मैं आज आपको सक्सेस का एक रेसिपी बता दूं, इन कॉम्पिटिशन्स में कैसे जीतना है, बता दूं? यस मैम। हाँ बता दीदी। दूं? मैम। सीक्रेट है? यस बता दूं? यस मैम। चलो ओके। 90% ऑफ द टाइम अगर आप अभी हम जो डिस्कस करें सक्सेस रेसिपी अगर आप फॉलो करते हो, जनरली आपको सक्सेस मिल जाएगा 90% ऑफ द टाइम। 10% कुछ इधर उधर हो सकता है, ठीक है? झूठ है। ऐसा झूठ है? अच्छा ठीक है, तो क्या है सक्सेस रेसिपी, ध्यान से सुनना आप लोग। और मुझे पहले एक बार ये बताओ आप लोग कि ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मैम आ रही है। हाँ दीदी आ रही है। मैम आ रही है। आ रही मैम आ रही है। आ रही है, ओके। built the website all by ourselves. मैम कभी कभी करती है थोड़ी थोड़ी सी। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है, यस मैम आ रही है। हाँ आ रही है। आ रही है। ध्यान से सुनना। आ रही है। मैम सबको म्यूट करके वीडियो चालू करना। यस यस। पहले मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ, दैट इज अ गुड सजेशन। ओके, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सक्सेस रेसिपी है, प्रोडक्ट उसके वाले ये कैसे रविशंकर जीतना है। ओके मैं भी चलता हूँ उस देवी के पैर छुएंगे। चलो, बच्चों को सिखाओ, पड़ोस का बूढ़ा बुजुर्ग है, जाओ बेटे उनकी थोड़ी सेवा करो, और बच्चे सेवा में उत्साही होते हैं। रविशंकर महाराज गांधी के शिष्य, कहीं अकाल पड़ा, वो अन्न वस्त्र एकत्रित करने के लिए सूरत के इलाके में आए। लोगों ने कोई खास एक जगह पर भाषण किया, बस भाषण हो गया। बड़े बड़े सेठ को तो नाम चाहिए, वो ऐसे क्यों देंगे चुपचाप, और वो संत के पास देंगे तो नाम होने वाला नहीं, उधर तो असली काम होने वाला है। ऐसे सेठों को अकल भी नहीं थी, तो रविशंकर महाराज थोड़े उदास हो गए थे। सेठों की मीटिंग में कोई हारू जोईशु करीशु मीटिंग लईशु टाल टूल के चले गए। रविशंकर महाराज का दिल उदास हो गया। वो गए किसी स्कूल में गए, और बाहर से इतने लोग पीड़ित हैं, और वे भी मनुष्य हैं, हमारे देश के हैं, बेचारों को खाने तक का नहीं है। ऐसा कहा, बच्चों का हृदय पिघल गया। एक बच्चा चालू लेक्चर में उठा, आंखों को पोंछते हुए बोले, साहब हूँ थोड़ी बार में आऊँ छुप। वो गया और कितने कपड़े ले आया, थोड़ा अनाज की 2 थैलियां भर के ले आया। बस उस लड़के को देखकर सब बंदर की नहीं कूदते कूदते अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा अकाल पड़ा, हमको कुछ दीजिए। अपनी खर्ची के पैसे, अपने कोई पुराने कपड़े, अपनी जोड़ी, बच्चों ने ऐसा ढेर लगा दिया कि कहलाने वाले जो सेठ लोग थे, वाहवाही के बिना 1 रुपया नहीं खोलते थे, उनकी जेबें भी खुलने लग गई। रविशंकर महाराज का वो सेवा का कार्य ऐसा चमका कि महाराज लोगों को तृप्ति हो गई। निर्दोष हृदय, अपना क्या बेटा क्यों देता है। विवेकानंद छोटे थे, देखते गरीब गुरबे को, चुपके से उसको दे आते। माँ बोलती मैं टोकती नहीं, और दे दे। दानशीलता, सहनशीलता, उद्योगशीलता और निष्कामता, ये 4 गुण चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, छोटे से छोटे व्यक्ति में, वो एक दिन महान से महान बन के ही रहेगा। ओके, तो सभी ने सुना? यस मैम। यस मैम। यस Okay. मैम। यस मैम। इसके अंदर सीक्रेट रेसिपी था, कौन वो बता सकता है कि क्या सीक्रेट रेसिपी के बारे में बात हो रही थी सत्संग में? ये प्रोडक्ट कैंप्स कैसे दूसरों जीतना के है? हित, हाँ, दूसरों कौन के बोल हित रहा है? के बारे में दान सोचना। करना। मैम पेशेंस मैम, दूसरों के हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना। एक के बाद एक। हाँ मैम। ओके, दीदी मैं बोलूं? हाँ बताओ। हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे और उनका भलाई करना चाहेंगे तो हमारा हमेशा सक्सेस होगा। ओके, ये किसने बताया? आपका नाम? राधिका। राधिका। ओके, वेरी गुड राधिका, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो जब हम मैं हाँ, बताऊं?
हाँ श्रेया बताओ। अगर एक छोटा सा इंसान होगा ना तो वो बड़ा होकर बहुत महान इंसान बनेगा। बन सकता है, उसमें पोटेंशियल है। ओके अनन्या बताओ। मैं बताऊं दीदी? एक हाँ हाँ। एक मिनट पहले अनन्या। हाँ वो गरीबों को दान करना। गरीबों को दान करना। ओके सो हमसे जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके बारे में सोचना। मैम ठीक है दान योग और कर्म योग करना। दीदी ध्यान योग करना, दान योग करना, ध्यान योग करना और कर्म योग करना। ओके ओके ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट्स? विवेक। मैम हाँ मैम दान योग और कर्म योग मैम पेशेंस रखना। मैम और मैम दूसरों का मैम ये नहीं सोचना चाहिए कि मैम हमें वाहवाही मिलेगी नहीं तभी हम काम करेंगे। और मैम सहनशीलता। मैम दूसरों पाखी विल टेल। मैम दूसरों का दुख अपना दुख समझना और दूसरों का सुख अपना सुख समझना। ओके ठीक है। तो इसमें हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियाज चैलेंज के बारे में, प्रोडक्ट बनाने के बारे में, साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे क्या सक्सेस रेसिपी छुपा था? यहाँ पे सक्सेस रेसिपी ये है अगर मैम हम इन चीजों को सोच के चलेंगे मैम वो लोगों को कैसे बेनिफिट करेगी, मैम वो उनके लिए यूजफुल है या बस हमारे लिए यूजफुल है, उससे हमारा प्रोजेक्ट मैम और भी अच्छा है और मैम वो सोशल वेलफेयर के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। या अच्छा मैंने अपनी करियर में, अच्छा ये मेरा अपना पर्सनल स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है बहुत सारी जगह पे इंडिया में बाहर की कंट्रीज में ये आइडियाज चैलेंज अभी आप लोग जो कर रहे हो ना ये मैंने किया हुआ है। ठीक है कभी एज ए पार्टिसिपेंट, कभी एज ए जज, तो हर तरीके से। ठीक है जब तक ये सोचोगे कि मुझे सक्सेस मिल जाए, ठीक है हो सकता है कि सक्सेस मिले ना मिले, जब ये सोचोगे कि मैं क्या किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, किसी के परहित की भावना रख के अगर आप अपना प्रोडक्ट का आइडिया ला रहे हो, ठीक है आप किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कर रहे हो, ठीक है और स्पेशली कोई अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, ठीक है तो आपका सक्सेस का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स द सीक्रेट रेसिपी टू सक्सेस जिंदगी की हर वॉक ऑफ लाइफ में एंड यहाँ पे भी। ठीक है आप लोगों की आइडिया में काफी सुबह से आज पढ़ रही थी, सभी का आइडियाज नंबर्स का मैंने ही कल दिया था कि जो जितना ज्यादा नंबर्स पोस्ट करेगा उसको प्राइज मिलेगा। मैम हाँ जी बच्चे। मैम आपका नंबर ये मैसेज में डालूं तो मैं ऐसे होगा कि आपको आइडियाज बच्चे हम करेंगे, आप ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ, बीच में अभी थोड़ा सा इंटरप्ट मत करना, मैं आपको दूंगी। ठीक है पक्का से दूंगी। ओके सॉरी। सो एवरीबडी कमिंग बैक, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमेशा ही यही है सीक्रेट टू द रेसिपी, प्रोडक्ट्स में भी आइडियाज में भी। ठीक है और मैं ये आपको अपनी मतलब एक तो गुरुजी के शिष्य होने के नाते, लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोफेशनली देखूं इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो हमने बनाया, इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेट किया, इंडिया में किया, बाहर किया, उसका एक ही वो निकल के आता है कि क्या आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइडिया बना रहे हो या मेरे पास एक धांसू आइडिया है इसलिए बना रहे हो। ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, बड़े से बड़े ऑफिस के बहुत बड़े टीम्स ये कई बार नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ये अगर आपने समझ लिया, लाइफ में हर जगह तो जीतना है ही है। एंड अगर आप इस फील्ड में जाते हो, साइंटिस्ट बनते हो, रिसर्चर बनते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो, कहीं कुछ भी बनते हो, ये वाला चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है दिस इज वन मैसेज आई वांटेड टू। आज की सेशन से अगर और कुछ भी याद ना रहे ना, ये एक चीज आज याद करके जाना, परहित की भावना से जो चीज आप करते हो वो हमेशा सुंदर और अच्छा निकल के आता है। और सक्सेस तो आती ही आती है, इस बार नहीं आएगी तो अगली बार आ जाएगी, लेकिन आएगी ही आएगी। ओके डन। बहुत सीरियस हो गया? नो मैम। ओके अच्छा किसी ने पढ़ा है ये समर कैंप जो गुरुकुल कर रहा है क्यों कर रहा है? किसी ने पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा? नहीं। गुरु बन के रहेगा। अच्छा कौन पढ़ रहा है अभी? कौन रीड आउट कर रहा था? बालकृष्ण आप? ओके अच्छा जल्दी से। ओके बालकृष्ण आप रीड आउट करोगे प्लीज? मैम क्या मैं हम करेंगे? ओके चलो आप कर दो। ठीक है जल्दी से पढ़ो।
Gurukul brings you online summer camps. It will be a series of fun-filled lessons or diverse topics such as spoken English, coding, product camp, art and craft, storytelling, virtual tours, and more, so that you, our young buddies, have some fun and similarities are Simultaneously are groomed to be the future leaders of India and the world. Okay. Leaders who can बस यहीं पे रुक जाओ बच्चे, ठीक है। तो आपने देखा ये इस पूरी कॉन्सेप्ट का क्या है, ताकि आप लोग फ्यूचर लीडर्स बन पाओ। और फ्यूचर लीडर कैसे बनोगे, आगे पढ़ो बच्चे। leaders who can combine modern day world knowledge, global strategies and technologies with which are better place to live with our ancient Vedic knowledge to create a world which is a better place to live in and contribute towards the vision of Vallabh Bapuji, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा बेसिकली हम अगर कोई आइडियाज भी लेके आ रहे हैं, उसको कंपटीशन बना रहे हैं, कुछ आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? So that it should help our society and the country at large. It should help other people. Okay? मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये विश्व गुरु का मतलब? विश्व गुरु का मतलब वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है, उन कंट्रीज में से सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन है, सबसे ऊंचा वाला कंट्री कौन है? इंडिया। हम चाहते हैं इंडिया है ही इंडिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ऑफिशियली भी हर फील्ड में हो जाए, ठीक है। ओके, सो ये एक एक्टिविटी है। हाँ बच्चे, मैम आइडिया मैम ऐसा होना चाहिए ना कि जो मैम एकदम सटीक हो, मैम ज्यादा आइडिया देना और वो बेकार हो, मतलब जो पहले से ही हो चुका और उसका ही आइडिया देना, और उससे बजाय जो अभी तक नहीं हुआ और अच्छा भी है उसका आइडिया देना, तो कौन सा बेस्ट रहा? ज्यादा आइडिया देना? आप बेसिकली आपका क्वेश्चन है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। यस मैम। नंबर्स ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। यस मैम। देखिए, जब आप इनिशियली एक फनल शुरू करते हो, फनल मतलब समझते हो जिससे वो हम तेल वेल डालते हैं ना, फनल। हाँ, तो एक बड़ा सा वो जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप शुरू करते हो बहुत नंबर से, धीरे 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 उसको क्वालिटी। पहली दफा कोई आइडियाज को नकारना नहीं चाहिए, अभी सारा आइडियाज रख लो, फिर हम देखेंगे उसमें से क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए तो हम पूरा एज अ टीम काम करेंगे। ओके, चलो एक एक्टिविटी है सभी के लिए। हाँ बच्चे, हाँ बताइए। दीदी मतलब कल जितना भी आइडिया सबमिट हुआ है, वो सारे आइडिया को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मैं अभी लिंक बताऊंगी, आप थोड़ा सा रुकिए, अभी हम आएंगे, क्विकली आएंगे। मैम जो मैंने लिंक मांगी थी वो भी मिल जाएगी चैट बॉक्स में? सब मिल जाएगी बच्चे लोग, प्लीज थोड़ा सा शांति से सुनो, अभी आएगा सब कुछ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको कौन से 11 लोगों ने आइडिया सबमिट किया था, जरा प्लीज रेज योर हैंड। ओके, 11 में से 10 लोग हैं, आज कोई है नहीं। ओके, 11-12 लोगों ने, आप लोगों ने सबमिट किया हुआ आइडिया। ये आंसर आपको किसी और को नहीं देना है। किसी ने 5 किया है, किसी ने 10 किया है, किसी ने 12 किया है ना, किसी ने 1 किया है, 2 किया है। तो अपने आइडियाज को जस्ट रन थ्रू इन योर माइंड और ये सोचो, जब आप इसको कर रहे थे, थोड़ा मन होगा कि हम जीत भी ले, थोड़ा भी मन होगा कि हम किसी के लिए, किसी की परहित के लिए कर लें, किसी की हेल्प के लिए कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको और किसी को नहीं बताना है, मुझे भी नहीं बताना है, लेकिन अपनी हर आइडिया को अपने ब्रेन में एक बार सोचना कि आपका क्या कॉम्बिनेशन था। 50% था जीतना, 50% था परोपकार, 90% था जीतना, 10% था परोपकार, या 90% था परोपकार और 10% था जीतना। सोचना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये एक्टिविटी आपको करके कोई भी सबमिशन करनी है, लेकिन ये सोचना जरूर। और आगे कभी भी कोई आइडिया सबमिट करो, ये जरूर सोचना आप किस लिए कर रहे हो। और ये हमेशा याद रखना, आपका ये वाला पल्ला जब भारी होगा, परोपकार और परहित वाला, ठीक है, whenever you're trying to solve a problem, that's when your idea will come out well. Okay, done? मैंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया ना पिछले 2-3 स्लाइड से? ओके, चले आगे। यस मैम। चलो, so making an idea, what problem are you solving for others? कल मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस आया 1-to-1 में, व्हाट्सएप कॉल्स में, कि आइडियाज का कुछ एग्जांपल्स दे दिए मैम। आप में से कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी सर्च किया है, मुझे इतना पता चल गया है जब मैं देख रही थी सारा। लेकिन आज एक काम करता है, मैं क्विकली कुछ आइडियाज आप लोगों को कल भी दिखाई थी, कुछ दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए
आपको एक ओवरऑल वो मिल जाए कि किस टाइप के आइडियाज सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी आइडिया आप कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सब ऑलरेडी सिलेक्ट होके विनर आइडियाज हैं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, ठीक है। और फिर अपने माइंड में ये जरा सोचना, जो आइडिया आपने पोस्ट किया है वर्सेस ये आइडिया जो हम देख रहे हैं, क्या उस लेवल का एंड क्वालिटी का आपको लग रहा है? सोचना सिर्फ, ठीक है। कोई नहीं बोल रहा है कि अभी हमें फाइनलाइज करना है अपना आइडिया। देखिए थोड़ा किस तरीके की आइडियाज वो, ओके, ध्यान से देखना। ओके, ये सब अवार्ड्स जीते हुए हैं लोगों ने, एंड आप लोगों को पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हम अभी वही बात कर रहे थे, प्रॉब्लम से अभी पहले क्या आता है। हमने अभी बात किया कि प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम से पहले क्या आता है? परहित की भावना होनी चाहिए। पहले तो आप देखोगे चारों ओर, तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। मैम ये कहीं से वॉइस आ रही है बहुत नॉइजी, तो आपकी आवाज नॉइजी वॉइस आ रहा है। ओके, आई विल म्यूट एवरीबॉडी। मैम व्हाट इज द टुडे कंपटीशन? ओके, आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी। कोई अनम्यूट मत करना जब तक क्वेश्चंस ना हो। ओके, जिन लोगों ने रेज किया है हैंड, कैन यू प्लीज लोअर योर हैंड, ताकि और किसी को क्वेश्चन हो तो वो रेज कर लेगा। ओके, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, ओके, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना जरूरी है कि नहीं है? पहले प्रॉब्लम ढूंढूंगी तभी तो उसको सॉल्व करूंगी। यस मैम। राइट, ओके। और प्रॉब्लम को ढूंढूंगी कैसे? या तो अभी मैं आधा घंटा का ब्रेक दे दूं, आप जाओगे, रास्ते में देख के आओगे, छत पे खड़े होके देख के आओगे, घर में किचन में घुस के देख के आओगे, कहीं का कुछ देख के आओगे। दूसरा, हमेशा वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बनाते रहना है, ठीक है। आप जा रहे हो कहीं, ऑब्वियसली अभी कोविड के दौरान तो शायद आप जा भी नहीं रहे होगे, कहीं जा रहे हो, घर में कुछ हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इस बंदे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा वो डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट बैकग्राउंड से। शायद आप कार में ही कहीं जा रहे हो, रास्ते के साइड में ये वाला सीन देखा, शायद बगल में आप गए थे सिर्फ कुछ सब्जी खरीदने और वहां पे एक कारपेंटर का शॉप था, ये देख के आया, ठीक है। ऐसे ही तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा ना अपना प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम देखना जरूरी है, प्रॉब्लम देखने के लिए अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, आइडियाज चैलेंज ये सारा कुछ शुरू होता है प्रॉब्लम से, और आपका पहला काम होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। हो सकता है कि आपके पास पहले सोल्यूशन ना हो, पहले सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढो। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, पाखी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपने रेज किया है हैंड? नो मैम, ओके, लोअर कर दीजिए हैंड, ठीक है। चलो, ओके। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके मैम, in fact it is very interesting class. ओके, थैंक यू, बट इट इज इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ जी बच्चे, बोलो। ये प्रोजेक्ट तो अभी मतलब गुरुकुल मतलब स्कूल खुलेगी तभी पॉसिबल हो जाएगा, हो पाएगा ना? मतलब सोहम, ये जो प्रोजेक्ट मतलब जैसे कुछ को किसी को कोई परेशानी हो और हमें वो सॉल्व करना है, तो हम मतलब अभी तो मैं 6th में हूँ, पर अब 12 में मतलब 10, 11, 12 में आऊंगा तभी मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। ऐसा क्यों? ये कंपटीशन में ये जो बच्चे सब जीते हुए हैं, ये तो क्लास 6 वाले बच्चे भी हैं, तो आप 6 साल बाद क्यों करोगे? आज क्यों नहीं कर सकते हो? जहां हो, जैसे हो, अपने चारों ओर प्रॉब्लम ढूंढना शुरू कर। प्रॉब्लम नहीं ढूंढना है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जरा उसको ध्यान से देखो, फिर सोचो कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये कुछ आइडियाज था, कल भी हमने देखा था, कुछ बहुत जल्दी देखा था, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को, इनमें से कोई आइडिया हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये सब अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। ये भी हमने कल देखा था। अच्छा, किसी ने बोला जो लोग क्रच लेके चलते हैं, यहाँ पे बहुत दर्द होता है उनको, लोहे का होता था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर लगा दें, थोड़ा बेल एंड लाइट दिखा दें, तो रात को, ये मैंने कल लिंक PDF भेजा था आप लोगों
यस मैम व्हाट्सएप कितने लोगों ने देखा है? मैम मैंने देखा था। मैंने देखा था, ओके ठीक है, ओके। मैंने भी देखा। ये वाला आइडिया कैसे लगा लोगों मैम को? आप फिर से भेज सकते हैं PDF? ये ग्रुप में है, फिर से भेज देंगे। यस आप मैम। मुझे पिंक करना, मैं भेज दूँ। ठीक है, ये वाला आइडिया कैसा लगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैम हर हाइट के बच्चों को पानी पीने के लिए मम्मी हर हाइट बच्चों के लिए है ना, जिनकी हाइट छोटी है से लेके बड़े तक। सुनने में स्टूपिड लग रहा है, लेकिन आप सोचो तो बहुत अच्छी चीज है ना, स्पेशली स्कूल वगैरह में। छोटा सा है, इसमें खर्चा ज्यादा नहीं लगा होगा जिसने किया होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं पी पाते थे। बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और शायद खर्चा बहुत ही कम। ठीक है, ये किसी ने चिरौंजी एक नट होता है, उसका छिलका उतारने का एक मशीन निकाला। ऐसे तो होते हैं इंडस्ट्रियल। ये वाला आइडिया कैसा है? नोएडा की एक बच्ची ने इसको जीता है। कैसा आइडिया है? आप में से किसी ने ऐसे एक आइडिया दिया है ना, पर्स वाला? हाँ मैंने दिया है, आपने दिया। स्टूल पर्स। तो आपका आइडिया इनके आइडिया से कैसे डिफरेंट होगा? पता नहीं चल रहा है इसमें मतलब प्रॉब्लम और क्या है। कोई बात नहीं, हम सोचेंगे, डोंट वरी। अपने आइडियाज दिया है, वही बड़ी बात। ठीक है, ये वाला किसने पढ़ा था? मैम आज की एक्टिविटी यस मैम। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, स्पेशली हमारा जो बड़े सिटीज है, दिल्ली, आपका एनसीआर वाले जो एरियाज हैं, मुंबई, चेन्नई, जो लोग रहते हैं उन वाले एरिया में, उनको पता होगा ट्रैफिक जैम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये बच्चे, इनका जो आइडिया है, ये बोल रहा है कि आपका रेड ग्रीन येलो तो होता ही है ना, रेड येलो ग्रीन, ओके। तो बोल रहे हैं एक फोर्थ कलर लगा दो, ब्लू कलर, ताकि वो बता दे कि आगे अगर जाके कहीं ट्रैफिक जैम है तो ब्लू कलर से बंदे को पता चल जाए और वो आगे निकल जाए। तो आप बोल सकते हैं अरे ये तो गूगल मैप से भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट एवरीबडी मे हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, राइट? Knowledge is very good. ये था रिक्शा में बड़े लोग उठ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा वो लगा दो, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन जो चारों ओर चीजें ना गिरे। हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे आइडियाज आ गए हैं। ये किसने पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। इसका कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है। कमर्शियलाइजेशन मतलब आइडिया जीतने के बाद उसको एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्केल में कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पे काम हो रहा है। ओके, सो आइडियाज का आइडिया मिल गया आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम। अभी तक मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बोले, उसको ध्यान में रख के कितने लोग अपनी आइडियाज को मॉडिफाई, एडिट, चेंज करना चाहते हैं? Ma'am, one question was. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रहा है। मैम एक क्वेश्चन था कि जो मैम आपने कल लिंक भेजी थी। बच्चे तेज बोलो, बच्चे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैम जो कल आपने एक लिंक भेजी थी होमवर्क की, तो वो आज भी हम कंप्लीट कर सकते हैं या कल ही करना था? वो तो आज 8 o'clock तक ही सिर्फ ओपन था। चलो वो देखेंगे हम। मेरा क्वेश्चन अभी था, बाकी आई विल कम बैक टू यू। मेरा क्वेश्चन अभी था, अब तक मैंने जितना टिप्स दिया, ठीक है, प्रॉब्लम पे फोकस करना है, इजीली इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास 43 आइडियाज हैं। कौन अपना आइडियाज को रिवाइज करना चाहता है एटलीस्ट एक बार, या नया आइडियाज डालना चाहता है? श्रेया? यस मैम। करना चाहता है? मैम न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज भी डालना चाहते हो? न्यू आइडियाज। एग्जिस्टिंग को भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, यस मैम। क्या आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे थे, या वहां पे एक आइडिया डालने के लिए आइडिया डाल रहे थे? सोचना, मुझे आंसर देने की जरूरत है, के लिए। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओके। तो कल की टास्क डिस्कस कर लें। कल क्या करना है? कल के लिए होमवर्क कर लें? मैम हाँ यस मैम। 2 काम है कल के लिए, ठीक है? पहला वाला काम क्या है? हमारा डेडलाइन आज 8 o'clock सुबह तक का था, ठीक है? आई एम अगेन ओपनिंग दैट आइडियाज कलेक्शन बॉक्स, मतलब वही गूगल लिंक जहां पे कल आप लोगों ने आइडिया दिया था।
मैं फिर से अभी खोल रही हूँ। ओके, आज रात के 8:30 बजे तक, ओके, इसलिए 8:30 बजे तक क्योंकि हमारे पास और टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 दिन और आगे बचा है जिसमें हमें हमारी आइडियाज को रिफाइन भी करनी है, ग्रुप एक्टिविटी भी करनी है। 8:30 बजे तक आज रात तक आप अपना न्यू आइडियाज या एग्जिस्टिंग आइडियाज को अगर कुछ एडिट करना है आप वहां पे कर लेना। मेरे कुछ नया टिप्स है जो अभी हमने डिस्कस किया, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत सारे आइडियाज वहां पे थे जो किसी ने ऑनलाइन गूगल सर्च किया है उसी को मॉडिफाई करके डाल दिया। सोचो कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैम इसको लिख के भेजना है क्या? अभी लिंक पे आप अपना आइडिया दो, ठीक है, जैसे कल दिया था वैसे ही। देखा था ना, मैंने कल देखा था, वो ना खुल नहीं रहा था, मेरा लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था। कौन मेरा बोल रहा? हुआ ही नहीं। कौन बोल रहा? मृणाल। What's your name? मृणाल। So Mrinal, please connect with me on WhatsApp. Okay? Okay, ma'am. Yeah, ठीक है। So आइडियाज फिर से मैं खोल रही हूँ, कल आज रात के 8:30 बजे तक खुलेगा। प्लीज अपना न्यू आइडियाज डाल सकते हो, एग्जिस्टिंग आइडियाज को चेंज कर सकते हो। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, डू नॉट जस्ट फोकस ऑन नंबर्स, फोकस ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया। आइडिया नया है, कुछ अलग है, कुछ हटके है, जरा ये सोचना, ठीक है। याद है कल हमने आइडियाज दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हो, लेकिन आइडिया का क्वालिटी होनी चाहिए, सिर्फ नंबर्स नहीं। ओके ओके। एड सीरियल नंबर इफ यू हैव मल्टीपल आइडियाज। एक छोटा सा टिप है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऑन द स्क्रीन ही दिखाती हूँ आपको। क्लासरूम में चलते हैं, यही था ना हमारा क्वेश्चन। ओके, सो जरा यहाँ पे आप लोग देखो, कुछ लोगों ने ये देखो, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, विवेक ने बहुत अच्छा किया हुआ है। आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2, आइडिया नंबर 3, थोड़ा नंबरिंग कर देते हो ना, वो बहुत क्लियर हो जाता है। ओके, और एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो ये किसका था? श्रेया, आप अपनी आइडियाज का नंबरिंग भी कर सकते हो थोड़ा सा एडिट करके। ओके यस। ओके, लव ने भी अच्छे से अपना आइडिया का वो डाला है, नंबरिंग करके डाला है। तो अगर आपके पास मल्टीपल आइडियाज है, आइडिया नंबर 1, 2 ऐसा करके थोड़ा उसको लेबलिंग कर दो। ओके, अगर नहीं किया है, मोस्ट लोगों ने कर लिया है, अगर किसी ने नहीं किया है, दैट वाज वन सजेशन। ओके, फिर ये सब आपको पता है, एक पोस्ट पे आप मल्टीपल आइडियाज डाल सकते हो। मैम मेरा आइडिया आपके पास सबमिट हुआ था? आपका कौन सा आइडिया था? एक दो एग्जाम्पल दो। मैम मेरे डिप्रेशन का था। हाँ है, मैंने पढ़ा है। सब सबमिट हुआ है वहां पे। 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड पर आइडिया, वो आपको पता है, 4 क्वेश्चंस हमें आंसर करना है। लेकिन इस बार क्या ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नया प्रॉब्लम ढूंढो, नया आइडिया ढूंढने की जगह नया प्रॉब्लम ढूंढो। मैम जब ना वहाँ पे लिंक ओपन करते ना, वहाँ पे तब ईमेल मांगते वो, तो ईमेल देना है क्या? बच्चे, जिन लोगों को भी इसका प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप। ओके ओके मैम, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ये हम अभी एक्टिविटी ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, ध्यान दो। ये मैम मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आप उठा ही नहीं रहे थे। बच्चे व्हाट्सएप कर देना प्लीज। मेरा व्हाट्सएप नंबर कोई ग्रुप में डाल दोगे प्लीज, यहाँ अभी चैट बॉक्स में, हाँ प्लीज डाल दो। ओके, मेरा नाम एंड व्हाट्सएप नंबर। चलो ओके, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए एंड वी विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। ओके ओके मैम। या फिर अपना कोई फ्रेंड्स भी है, उनके साथ भी एक बार हेल्प ले लो। तो ये आइडिया सबमिट करने के लिए आपकी लिंक ये रहा, वही लिंक है जो कल वाला था, मैं बस यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर किसी ने कोई नया है या किसी ने मिस कर दिया इसलिए। ओके, सेम लिंक है। मेरा नंबर ये रहा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, फिर से दे देती हूँ। ओके, आई विल बी अवेलेबल शाम के 8 से 9:30 बजे तक। ओके, बाकी टाइम आप कॉल करो तो शायद मैं ऑफिस में बिजी रही हुई हूँ, तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। ओके ठीक है, चलो तो कैन एवरीबडी प्लीज म्यूट देमसेल्व्स, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ा सा बच्चे। ओके, सो पहला वाला पार्ट क्या है, वही कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों को और एक मौका दिया जा रहा है नया आइडियाज डालने के लिए एंड
एग्जिस्टिंग आइडियाज को रिफाइन करने के लिए। डन? क्लियर? पहला पार्ट ऑफ द टास्क? यस मैम। डन? ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 8:30 बजे के बाद ये काम आप लोग शुरू कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ठीक है? ठीक है? कैन वी कीप द क्वेश्चंस फॉर द एंड? अभी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। जिसका जो भी क्वेश्चन है प्लीज अभी के लिए थोड़ा सा। मैम किसी का माइक ऑन है। मैं म्यूट ऑन कर रही हूँ। मैम मैं लीव कर दूं, मेरी मेरे म्यूट करने के बावजूद भी कोई अनम्यूट करके प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। मैं आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट। ओके, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को प्लीज बच्चे लोग ध्यान से सुनना। ये वाला टास्क समझ के जाओ आप, ठीक है? इसका टाइम है आपका 8:30 PM टुडे से लेके 8 o'clock टुमारो। ओके, और ये काम सभी को करना है। क्लियर? यस मैम। क्या करना है? क्या करना है? अच्छा सोचो, हम लोग आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन कल अगर मैं बोलूं कि पंकज, विवेक, ऐसे ही शिरू पिरू, आप तीनों मिलके जज बन जाओ इस कंपटीशन का, सारे आइडियाज को चेक करो। कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। ओके, सो यही काम आपको अभी मैं दे रही हूँ, आप सभी को दे रही हूँ। हाँ, ये तीनों का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। अब आपका नेक्स्ट रोल क्या होगा? आज रात के 8:30 बजे से लेके कल सुबह के 8 बजे तक, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है? आधा एक घंटा टाइम निकालना, अपने आइडियाज को छोड़ के बाकी सबकी आइडियाज को देखना, उनकी आइडिया नंबर के साथ अपना कमेंट्स लिखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, किस किस का हुआ था बताती हूँ। शिरू पिरू, आपके आइडिया में किसी एक का, उदय का शायद डिस्कशन हुआ था ना, आप दोनों का डिस्कशन हुआ था ना? यस, मुझे वो डिस्कशन अच्छी लगी। उसी तरीके की डिस्कशंस मैं चाहती हूँ। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए शिरू पिरू ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, ठीक है? ओके, फिर उदय ने बोला कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर शिरू पिरू ने बोला नहीं नहीं मैंने तो अमेज़न में चेक किया, तो इनका एक एक डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो आप लोग अपनी आइडियाज को नहीं, दूसरों की आइडियाज। ओके, एक सेकेंड, दूसरे आइडिया क्या है? क्वेश्चन आपका बच्चे? मैम मेरा आइडिया देख पाए थे? सभी का आइडिया मेरे पास पहुंच चुका है, जिसने भी गूगल फॉर्म में सबमिट किया हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्लीज ध्यान से सुनिए, हर किसी की आइडियाज में जाके, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक रिप्लाई वाला सेक्शन है, दिख रहा है? ओके, सो क्या कैसे करना है ये देखो। सो ये किसका आइडिया है? विवेक का आइडिया है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे आइडिया नंबर 12 पे कमेंट करना है। ठीक है, आइडिया 12, आई लाइक इट। फिर मेरा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल रहेगा, एक डमी क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर मैंने अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया। ठीक है, ओके, डन, और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। सो आई वांट, आप अपनी आइडिया को छोड़ के हर किसी की आइडिया में जाके वहां पे अपना कमेंट्स, अपना लाइक्स और ये सारा कुछ वहां पे लिखना। आज रात के 8:30 से लेके कल सुबह के 8 बजे तक कर सकते हो? यस मैम। मैं भी करूंगी, मैं भी आप सबकी आइडियाज में जाके कमेंट दूंगी। ओके, अच्छा, काम तो इजी है, दूसरों की चीजों को जज करना नहीं। क्या जज करना है? कौन से पैरामीटर्स पे जज करना है? मैम क्या उसकी क्वालिटी हमारे से ज्यादा बेटर है, तो हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है उतनी जितनी। वो भी एक पॉइंट है, अपना इम्प्रूवमेंट, लेकिन जब दूसरों का कर रहे हो क्या, अगेन मन में हित का भावना रखना। जस्ट बिकॉज मुझे किसी के आइडिया को काटना है, काटना नहीं है। बोथ पॉजिटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, लेकिन हमारा मन में क्या होना चाहिए? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल शिरू पिरू को कोई स्लाइटली नेगेटिव वो सजेशन दे रही हूँ, मेरा थॉट होनी चाहिए कि वो आइडिया हम कैसे बेटर कर सके एज ए टीम, है ना? ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ किसी का काट रही हूँ और किसी का वो कर रही हूँ। अच्छी थॉट से उसको करना है।
किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना है प्लीज ध्यान देना, और चाहो तो आप लोग ये कॉपी पेस्ट कर लो, मैं चैट बॉक्स में भी डाल रही हूं। जब आप लोग कमेंट्स करोगे हर किसी के आइडिया में, ये कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान देना। क्या, एक एक करके डिस्कस करते हैं। डज दिस सॉल्व ए रियल पेनफुल प्रॉब्लम जिसके लिए आज कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है? सोचना, ठीक है। जिन लोगों ने आइडिया पोस्ट किया है वो भी सोचना, और जिन लोगों को वहां पे जाके कमेंट करना है वो भी सोचना। ओके मैम, हाँ बच्चे, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको आइडियाज प्रॉब्लम्स लिख के भेजूं, या तो ऑडियो करके भेजूं तो चलेगा? नहीं बच्चे, गूगल क्लासरूम इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो दूसरे लोग यहाँ पे कैसे कमेंट देंगे बच्चे? अभी हम आएंगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, विल फाइंड ए सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है जब आप कमेंट करोगे? पंकज? यस मैम। क्या देखना है बच्चे? पहला क्वेश्चन सुन रहे थे बच्चे? सेशन अटेंड कर रहे हो ना? यस मैम। पहला क्वेश्चन अनन्या बताओ, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? क्विक क्विक, एक एक करके। मैम मुझे चैट बॉक्स में नहीं, यहीं पे जब आप जज करोगे, दूसरों के क्वेश्चंस में कमेंट करोगे, क्या क्या ध्यान रखना है? सेकंड वाला बताओ पॉइंट। इज दिस ए न्यू आइडिया? आर देयर अदर सिमिलर सॉल्यूशंस अवेलेबल? है ना? तो ये सोचो कि क्या एक न्यू आइडिया है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल विवेक ने कमेंट किया था शुरू का, सो ही टोल्ड कि ऐसे तो और भी सॉल्यूशंस है, सो ही वाज ट्राइंग टू पॉइंट ए क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है। तीसरा कौन पढ़ेगा? तीसरा अनुश्री? यस या यस मैम। हाँ बच्चे पढ़िए। Is this new? Are there other similar solutions available? नो, थर्ड वाला। इज दिस, ये वाला। Is this practical, implementable? Is it cost effective? Okay, so ये can you explain this? So जो आप बोल रहे हैं कि कुछ हम हवा में तो नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ कर पाएंगे, ऐसा थोड़ा सोचना। अच्छा, सिर्फ बात वहां पे काटना मत। अगर आपके पास कुछ एडिशनल आइडियाज है उस आइडिया को रिलेटेड, प्लीज वहां पे डाल देना, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अनुश्री, आपका आइडिया क्या था? मैं आइडिया नहीं दिया, कल नहीं दिया था? अच्छा ठीक है, आप मैंने आज ही ज्वाइन किए। आपने आज ही ज्वाइन किया, ओके। सो ठीक है, आप आइडिया बोर्ड में आइडिया डाल देना अनुश्री, आज आप रात के 8:30 बजे से पहले, ठीक है। और बाकी सबके लिए तो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वहां पे देना। अच्छा, फोर्थ वाला जिसके लिए बहुत हाई मार्क्स मिलता है आइडिया कॉम्पिटिशन्स में, आर वी हेल्पिंग एनी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी? मतलब poor people, physically challenged, farmers, women, children, slum dwellers, है ना? ऐसे किसी लोगों की कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे लोग, आपका प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो अच्छा। मैम उसमें करना क्या है? उसमें करना क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? मृणाल का। ओके, कौन समझा सकता है मृणाल को क्या करना है? कौन समझा सकता है? मैम कौन? विवेक। मैम शुरू करो। अच्छा शुरू करो, आप बताओ। बेसिकली इसमें हमें जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसमें हमें आइडियाज पोस्ट करनी है जो कि रिलेटेड होने चाहिए इन सबसे, बट जो हमें जज करना है, जो कि हमें आइडियाज वहाँ पे दिए हुए तो उनको जज करना है इन पॉइंट्स के हिसाब से। और जो फोर्थ पॉइंट है उसके हिसाब से हमें देखना है कि जो आइडिया है वो रिलेट करता है क्या पुअर पीपल से, उनकी बेनिफिट्स से। सिर्फ पुअर नहीं, पुअर, फिजिकली चैलेंज, मतलब yes, कोई अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा विवेक, आप कुछ समझाना चाहते हो कि टास्क क्या है? विवेक, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मृणाल, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? यस मैम। ओके ठीक है। सो आपको और देखना है कि क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कौन था वो जो डॉल्फिन वाला आइडिया डाला था?
मैम हम कौन? मैम दयानंद। मैम इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऐसा कर सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी ना उसके लिए, तो और खर्चा इतना ज्यादा होगा। बता रही हाँ, मैं वहां पे अभी आऊंगी लास्ट वाला पॉइंट में। तो जिसने बोला है कि डॉल्फिन को निकाल लो, उसकी पर काट लो और ये कर लो, ये मस्ती कर रहे थे आप या सीरियस वाला आइडिया डाल रहे थे? मैम सीरियस बोला। अच्छा, फिर तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, अपना मैम आइडिया हमको जानना था कि कोई एक क्रिटिकल एनिमल को अगर हम लोग लंग्स लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो वो बाहर में रह सकता है कि नहीं? अच्छा, और इससे क्या फायदा होगा? मैम इससे यही फायदा होगा कि जो डॉल्फिन है वो भी देख पाएगी कि बाहर की दुनिया कैसी है। चलो मस्ती नहीं, आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। बेसिकली वो शायद ये सोच रहे थे डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन डाउन हो जाता है, जो बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उनको रिक्यूपरेट करने में टाइम लगता है। मे बी द आइडिया वाज अराउंड दैट, मुझे अभी नहीं पता है। अच्छा, एनीवेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। इज इट यूजेबल इन रियल टाइम? इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी समय चल रहा है क्या उस पे काम आएगा? एक्चुअली मैं घर में बैठ के इस पे काम कर सकती हूँ, रास्ते में काम कर सकती हूँ, इंडस्ट्री में काम कर सकती हूँ क्या, या सिर्फ ये पेन एंड पेपर में लिखने के लिए बस अच्छा दिख रहा है? ठीक है, लास्ट वाला ये क्वेश्चन भी अभी किसी ने पूछा था। गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम्स रन करता है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा। स्वच्छ भारत देखा है? स्टार्टअप इंडिया एडवर्टाइजमेंट देखा है? यस मैम। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। नया नया स्टार्टअप्स, नया नया कंपनीज बनाना का। मेक इन इंडिया किसी ने देखा है? यस मैम, ये तो बहुत चला। बहुत चला ना। ये कल हम जो आइडिया देख रहे थे उसमें मेक इन इंडिया वाला एक आइडिया हमने डिस्कस किया था ना, वो जो वेस्टर्न टॉयलेट वाला था। यस मैम। यस, उसको मेक इन इंडिया वालों ने उस आइडिया को फंडिंग दिया था। ये देखो, इनका कहीं ना कहीं मेक इन, ये इनको ना मेक इन इंडिया वालों ने फंडिंग दिया था, जिससे इन्होंने ये आइडिया बना के अब मार्केट में बेचने भी लगे। कुछ नहीं है, बस एक स्टूल है, उन्होंने प्रॉपर्ली उसको डिजाइन किया है विद प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स एंड ऑल, एंड इसको मेक इन इंडिया वालों ने फंड किया था। ठीक है, ओके। सो ये आपका पहला आइडिया, शायद आइडिया सोचते वक्त शायद आप ऐसा ना सोचो, लेकिन ये सब आपके आइडियाज को बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं। ठीक है, क्लियर? यस। स्क्रीन मेरा शेयरिंग बंद हो गया शायद, है ना? ठीक है, अब आया? ओके। सो जब आप लोग दूसरों के आइडियाज पे या खुद के आइडियाज में कमेंट आप करोगे, जरा ध्यान देना कि कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ मैच हो रहा है क्या। किसी ने मुझे पूछा था कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लेवल में तो। अच्छा, ये सारा जो कॉम्पिटिशन्स में आपको बोल रही थी, कौन कंडक्ट कर रहा है? मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट। तो उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा? उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया है और आपका आइडिया अगर वहां पे मैच हो रहा है, वो आपको इंटरेस्ट देंगे ना? यस मैम। राइट। सो ये सब भी आप सोच लेना। एंड मैं बोलूंगी इन सब प्रोग्राम्स के अलावा आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया था, मैंने कल एक थीम दिया था, मैंने बोला था कि आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हो, जरूरी नहीं है। आप अपने आइडिया के बारे में सोचो। आज के डेट पे सरकार के हाथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में भी क्या है? कोविड-19, राइट? सो कोविड-19 रिलेटेड आप कुछ सोच सकते हो क्या? एंड इजी होगा अगर आप सोचोगे कुछ एग्जिस्टिंग हमारा नुस्खा है क्या ट्रेडिशन में, स्पिरिचुअलिटी में। दैट वाज अ सजेस्टेड थिंग, जरूरी नहीं है कि आपको वो फॉलो करना। मैम मैंने शेयर किया था ना। कौन सा बच्चा? हाँ, रिलेटेड। क्या? We can also do any ideas on COVID-19? यस, एनी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है आज के। एंड सोचो, आप सोचो कोविड-19 का प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड नहीं है, इट कैन बी a social problem as well। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट पे घर वापस जा रहे हैं ना, जो वर्कर वाले लोग हैं, सो हो सकता है उनके लिए आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहो। Yes ma'am, for poor peoples। राइट, तो सोच सकते हो ऐसे वाले चीज है। ठीक है, कल के लिए तो फिर से दिखा देती हूँ बहुत क्विकली। ओके, बहुत क्विकली दिखा देती हूँ। जब आप आइडियाज पे कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, ध्यान देना, इज इट ए न्यू आइडिया, सोशली इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं, और एग्जिस्टिंग ऐसा कुछ है क्या टेक्नोलॉजी, आप उससे बेटर कर रहे हो या
तो किसी ने एक आइडिया दिया था कि फैन में रिमोट कंट्रोल लगा दो, फैन खुद ब खुद चलेगा, ऐसा आइडिया था ना एक किसी का? लव का था? मैम दिस कैन डू, किसी का था, राइट? तो ऐसा वाला अगर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, क्या आप उससे सस्ता बना रहे हो या उतना ही बना रहे हो या उससे महंगा बना रहे हो? जरा सोचना, कॉस्ट इफेक्टिव है, लोग यूज कर सकते हैं, इस तरीके की पॉइंट्स को सोचना। जब मैं भी बात कर रही थी ना मैम, हाँ बच्चे बोलो। मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट No मैम problem. मेरे ना पीसी मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। कैन यू प्लीज रिपीट, आपने क्या बोला अभी लास्ट 2 मिनट्स में? अच्छा, मैं वही वाली चीज रिपीट कर रही थी जो हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी का भी आइडिया पे कमेंट करो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाली चीजें लिखना, लाइक करना, उसमें प्लीज लाइक वाला वर्ड प्रॉपर लिख देना ताकि मेरे लिए काउंटिंग के लिए इजी रहे कल। ठीक है, कल से हमारा ग्रुप एक्टिविटी शुरू। ओके डन, ठीक है। एंड ये सारा पॉइंट्स पे आप ध्यान देना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ये सारा कुछ। राधिका क्लियर? हाँ दीदी। राधिका आपका कौन सा आइडिया था? दीदी वो टॉयलेट वाला। ओके, ये ट्रेन लाइन वाला आइडिया किसका था? ट्रेन लाइन वाला आइडिया किसका था? वो आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब वो प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुआ है शायद लिंगो के वाइज, लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा था। देखना पड़ेगा हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, बट दैट इज अ गुड आइडिया। ठीक है डन। सो कौन से आइडियाज गवर्नमेंट नहीं लेता है? देख लो अपना आइडिया, ऐसा कोई कॉमन वाला तो नहीं है। किसी ने मुझे एक अलार्म वाला आइडिया तो दिया था, बर्गलर अलार्म वाला आइडिया किसी ने मुझे दिया था, मैंने देखा है। ठीक है, ये वाले आइडियाज गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्ट, क्योंकि ये सब बहुत हो चुका है। ओके, वर्मी कॉम्पोस्ट, लेटर बॉक्स फार्म। दीदी मैंने रेन वाटर डिटेक्टर का डाला था। कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान दे देना। सो ऐसे वाले आइडियाज सरकार एक्सेप्ट, मतलब ये सारे कॉम्पिटिशन्स में एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपका आइडिया हटके है तो डालो। ओके ठीक है, कल का टास्क पूरा क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सोहम का कुछ लिंक वाला प्रॉब्लम था? मैम वो मेरा भी है। जिन का है मेरा भी है। अच्छा रुको, जिन का भी लिंक वाला प्रॉब्लम है, मैंने अभी चैट बॉक्स में लिंक डाला था ना? यस मैम। हाँ प्लीज चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक डाला है, अभी कोड के पास कोड मांग रहा है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, एक काम करते हैं। मैम अभी तो मेरी लिंक खुल गई तो वेरी गुड, अब जाके वहां पे आइडियाज डालो अपना। ओके एक काम करते हैं, मैं फिर से 1 मिनट लेके जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैं फिर से एक बार अभी आपको लिंक भेजती हूँ। मैम प्रेस करके देखा तो हो गया था। हो गया था? यस मैम, एक बार इनसे जाइए, ट्राई करें, हो जाएगा। मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। प्लीज अभी चेक करके बता दो अगर किसी को भी मैम आपने लिंक ग्रुप पे डाली है क्या? हाँ कल ये वाली में भी जो गया था, कल शाम को भी गया था, कल दोपहर को भी गया था लिंक। ये वाली जो अभी बोल रहे हो मेरा नंबर हर किसी ने ले लिया। जरा यहाँ पे देखो, ये वाला लिंक को क्लिक करके देखो, जिन का नहीं हो रहा है। अच्छा और एक चीज था, जो लोग नए हैं या जो लोग कल अपना हर किसी ने वो एड्रेस वगैरह डिटेल्स मुझे दे दिया था, कोई ऐसा है जिसने नहीं दिया था? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया था? प्लीज रेज योर हैंड। ओके 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने नहीं दिया था। ओके जिन लोगों ने नहीं दिया था या वो नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए प्लीज एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा, ये सारा कुछ इस सर्वे में भर दो। जिन लोगों ने नहीं दिया था या जिन लोगों के लिए पहला सेशन है आज का, जिन लोगों ने दे दिया था कोई जरूरत नहीं। मैम ओके सभी का लिंक काम कर गया? कुछ टर्न ऑन जैसा कुछ। मैम वो अभी भी ईमेल मांग रहा है। यस मैम मेरा भी मांग रहा है। मैंने अभी जो लिंक भेजा है उसके बावजूद भी, ठीक है हम व्हाट्सएप में कनेक्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है? मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है। चलो बिफोर आई एंड किसी का और कोई क्वेश्चन?
हो गया है। किसी का कोई भी क्वेश्चंस? नो मैम। नो मैम। अच्छा मैम ये मैम व्हाट्सएप पे भेजना, अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया है मेरा, और मैं ज्यादातर ऑफिस में बिजी रहूंगी। रात के 8 से 9:30 के बीच में मैं जनरली अवेलेबल रहूंगी, ठीक है? उस वक्त हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। ओके डन? नहीं तो आप सिर्फ टेक्स्ट डाल देना अगर मैं फोन नहीं उठा रही। डन? ओके ओके मैम। ठीक है। आज का सेशन कितना बोरिंग था? नहीं मैम अच्छा था मैम दैट्स ऑल नॉलेज। इंटरेस्टिंग था। सॉरी मैम बेसिकली नॉलेज के ऊपर था, तो मैम बोरिंग तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन कल से हम पूरा हैंड्स ऑन काम करेंगे ग्रुप में बैठ के। हाँ ओके मैम। ओके डन। अच्छा एक लास्ट चीज, सभी लोग अगर मेरा पीपीटी मैं जो पीपीटी हर रोज आप लोगों को दिखाती हूँ ना, वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, कल का और आज का। हम आइडियाज कब सिलेक्ट हो? आइडियाज हम सब आज आप लोग वोटिंग करोगे ना 8:30 से 9:30 बजे तक। अकाउंट है आपका वैलिड? ठीक है ठीक है। अच्छा प्लीज टाइमलाइन ध्यान देना। आइडियाज कब तक लिख सकते हो? 8:30 और जजमेंट जो करोगे, कमेंट्स वगैरह करोगे दूसरों के आइडियाज पे, वो कब तक कर सकते हो? From 8:30 to 9। उससे पहले मत करना, ठीक है? और उससे बाद भी मत करना, क्योंकि मुझे भी काम करने के लिए टाइम चाहिए। जजमेंट का किस किस को जजमेंट नहीं समझ में आया? मुझे लग रहा है ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया। सोहम को नहीं समझ में आया। और टाइम क्या है वो जज मतलब? Ma'am, I have done that formalities. ओके ठीक है। सोहम को कौन समझा सकता है? Ma'am, what? 2 लोगों ने रेज किया। कौन थे बच्चे? नाम बता दो, मुझे दिखाई नहीं दे। शिरू पिरू। अच्छा, और किसने रेज किया? विवेक। ठीक है विवेक, समझा दो क्या करना है, एक बार सोहम को समझा दो एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। मैम जो प्रॉब्लम्स पहले तो उसके आइडिया देने, और फिर तेज बोलना बच्चे जरा। मैम जो प्रॉब्लम्स मैम उसके आइडियाज देने, और मैम जो आज अपने क्लास में मैम जो पॉइंट्स बताए, मैम इज इट सॉल्यूशन फॉर पेनफुल थिंग्स और other similar solutions are available or not, it is implementable or practicable। रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसको करना क्या है? मैम इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके उनको अपना सॉल्यूशन लिखना है मैम। फिर उसके बाद मैम जजमेंट में जो दूसरे बच्चों ने मैम अपने आइडियाज दिए, मैम उसको मैम कंपेयर करना है मैम, कैसे उनका आइडिया और भी बेटर हो जाए, और उसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। सो ये देखो बी वाले में क्या करना है। देखो बच्चे, 2B वाले में क्या करना है देखो। क्लास वर्क में गए, ठीक है? फ्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? मैं पूरा स्क्रीन में दिखा रही हूँ। जज वाला टाइम क्या है? जज वाला टाइम रात के 8:30 बजे से लेके कल सुबह 8 बजे तक। ये देखो गोपी ने एक आइडिया लिखा है, ओके? तो मैं यहाँ पे रिप्लाई में गई और मैंने लिखा आइडिया 1 I like this idea, और फिर मैं लिखूंगी कैन वी शेप दिस बेटर। मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ, आप लोगों को एक्चुअली मैं वहां पे पॉइंट्स देना है, ठीक है? सो बेसिकली हमें एक दूसरे के आइडियाज पे और सजेशंस और कमेंट्स वो सारा कुछ मैं पॉइंट्स भी देने लाइक 10 out of 10 और 9 out of 10। वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं बहुत सारा और न्यू आइडियाज चाहती हूँ जो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चालू वाले आइडियाज मत देना, ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट वाला आइडियाज मत देना, जस्ट बिकॉज नंबर्स बनाना है। मैम बी वाले में भी आइडियाज क्या पहले वाले की तरह? नहीं, बी वाले में आपको वही आइडियाज पे सजेशंस देना, ठीक है? चलो शैल वी क्लोज? हर किसी ने मेरा नंबर ले लिया, लिंक ले लिया? नो मैम 1 मिनट। ओके मैं लास्ट टाइम के लिए डाल रही हूँ अपना नंबर। मैम मैंने आपका नंबर ग्रुप पे सेंड कर दिया है। कर दिया ना? ओके चलो वेरी गुड, ठीक है? चलो बस आज के लिए इतना, ठीक है? यू गाइस हैव ए गुड डे एंड आई थिंक इट्स शेपिंग अप वेल।
थोड़ा प्रॉब्लम पे फोकस करके नया आइडियाज डालिए और कल से हम ग्रुप बना के काम करेंगे। हरिओम एवरीवन, हैव ए गुड डे। हरिओम मैम, मीट अप थैंक यू टुमारो। मैम, थैंक यू मैम, हरिओम मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। हरिओम हरिओम। 1 o'clock से आप लोगों का क्या है, पिकनिक विकनिक कुछ है ना? यस मैम। अच्छा चलो ब्रेक ले लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ओके मैम, हरिओम थैंक यू। हरिओम, थैंक यू हरिओम। मंडे